मुकेश अंबानी एक ऐसे प्रेरणादायक नाम हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में असंभव को भी संभव कर दिखाया है और इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत की आर्थिक शक्ति का प्रतीक बना दिया, जो ऊर्जा, रिटेल और मुकेश अंबानी रिलायंस को सिर्फ एक तेल और गैस कंपनी से कहीं आगे एक प्रौद्योगिकी संचालित और हरित ऊर्जा दिग्गज के रूप में देख रहे हैं और रिलायंस आने वाले समय में ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं और ये कंपनियां न केवल अपने देश बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। Reliance Industries introduces GeoBrain, a revolutionary AI suite. Reliance Industries has made a groundbreaking move in artificial intelligence with the launch of GeoBrain. मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है जो ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, कपड़ा, प्राकृतिक गैस, खुदरा, दूरसंचार और मीडिया जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। नमस्ते दोस्तों, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज भविष्य के लिए बड़े और महत्वाकांक्षी योजनाएं रखती है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में। आइए जानते हैं कि भविष्य में ये कंपनियां क्या बदलाव करने वाली है। मुकेश अंबानी रिलायंस को सिर्फ एक तेल और गैस कंपनी से कहीं आगे एक प्रौद्योगिकी संचालित और हरित ऊर्जा दिग्गज के रूप में देख रहे हैं और भविष्य में रिलायंस की मुख्य सोच पहले ये होगी। Our 10 gigawatt solar PV cell and module factory at Jamnagar based on REC technology. ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन, हरित ऊर्जा क्रांति। गुजरात जामनगर में रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण सुविधाओं में से एक बना रहा है, जो कि एक सौर ऊर्जा का ही रूप है और इसका लक्ष्य 2026 तक 10 गीगावाट सौर मॉड्यूल क्षमता तक पहुंचना है और इसे 20 गीगावाट तक बढ़ाने की भी योजना चल रही है। और अब समझते हैं कि गीगावाट आखिर होता क्या है। तो मैं बता दूं कि गीगावाट बिजली की बहुत बड़ी इकाई है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि 1 गीगावाट बराबर 1000 मेगावाट और 1000 मेगावाट बराबर 10 लाख किलोवाट। ये आमतौर पर बड़े पावर प्लांट्स, सोलर पार्क या बैटरी फैक्ट्रियों की क्षमता बताने के लिए इस्तेमाल होता है। और अब बात करते हैं कि रिलायंस में गीगावाट का आखिर महत्व क्या है और 2026 तक क्या बढ़ने वाला है। आइए समझते हैं। तो बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 2026 तक भारत के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी और बैटरी गीगा फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बना रही है, जिसका नाम है धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि जामनगर गुजरात में बनने वाला है। और कंपनी सोलर पैनल बनाने की क्षमता को 1 गीगावाट से बढ़ाकर 2026 तक 10 गीगावाट करने जा रही है, जिससे लाखों घरों और उद्योगों को सस्ती बिजली मिलेगी। रिलायंस 2026 तक LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी की गीगा फैक्ट्री शुरू करेगी, जिसमें हर साल 30 गीगावाट प्रति घंटे बैटरी बनेगी और ये फैक्ट्री भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे आधुनिक बैटरी फैक्ट्रियों में होगी। और ये गीगा फैक्ट्रियां सोलर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूल सेल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होगी, जिससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और भविष्य की टेक्नोलॉजी में तेजी आएगी। और रिलायंस का लक्ष्य है कि 2030 तक कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी से होने वाली कमाई पारंपरिक तेल रसायन बिजनेस से भी आगे निकल जाए। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि कंपनी LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें सेल से लेकर बैटरी पैक तक पूरी वैल्यू चेन शामिल होगी। इसका लक्ष्य 30 गीगावाट बैटरी निर्माण क्षमता हासिल करना है और इसके साथ साथ रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है, जो भविष्य के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। वे इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल के निर्माण पर भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कंपनी संपीड़ित बायोगैस CBG के संचालन को भी बढ़ाएगी और ये सब 2035 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की उनकी व्यापक स्ट्रेटजी का पार्ट है। विश्व के सबसे बड़े AI संचालित डेटा केंद्र रिलायंस जामनगर में 20 से 30 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ 3 गीगावाट क्षमता का दुनिया का सबसे बड़ा AI संचालित डेटा केंद्र बनाने की योजना बना रहा है, जो AI अनुप्रयोगों और नवाचारों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा।
एनवीडिया के साथ साझेदारी। एआई चिप्स के प्रमुख प्रदाता एनवीडिया के साथ साझेदारी करके रिलायंस अपने डेटा केंद्रों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करेगा, जो एआई अनुप्रयोगों की उच्च मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।